क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब हमारा दिल टूटता है तो उसे तोड़ने वाला कोई अनजान या हमारा कोई दुश्मन क्यों नहीं होता? संसार का सबसे गहरा घाव हमेशा वही इंसान क्यों देता है जिसे हम अपनी ढाल समझते हैं? हम अक्सर अपनी बर्बादी का दोष दूसरों के सिर मढ़ देते हैं, लेकिन क्या सच में धोखा देने वाला कोई और होता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ अच देगी। आज हम जानेंगे भगवान शिव के उस परम ज्ञान को जिसमें उन्होंने बताया है कि इस मनुष्य जीवन में हमें सबसे बड़ा धोखा आखिर कौन देता है। रुद्रपुर नाम का एक बहुत ही शांत और खुशहाल नगर हुआ करता था। इस नगर में रमाकांत नाम का एक बहुत बड़ा और नामी व्यापारी रहता था। रमाकांत का रेशम का व्यापार था और उसकी साख पूरे नगर में फैली हुई थी। रमाकांत का स्वभाव बहुत ही सीधा, सरल और भावुक था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता के जाने के बाद रमाकांत ने अपने छोटे भाई गोविंद को एक पिता की तरह पाला था। उसने खुद कई रातें भूखे पेट बिताईं, लेकिन गोविंद की हर जिद पूरी की। रमाकांत की पत्नी सुलोचना एक बहुत ही समझदार, दूरदर्शी और स्पष्ट वक्ता स्त्री थी। वह घर और व्यापार दोनों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझती थी। रमाकांत ने अपने व्यापार का सारा काम, तिजोरी की चाबियां और सारे हिसाब किताब अपने भाई गोविंद के हाथों में सौंप रखे थे। वह गोविंद पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था। सुलोचना को गोविंद के हाव भाव और उसके कामकाज के तरीके में खोट नजर आने लगा था। उसने कई बार देखा था कि गोविंद व्यापार के धन का दुरुपयोग कर रहा है और रमाकांत से बातें छिपा रहा है। एक रात जब रमाकांत घर लौटा तो सुलोचना ने उसे एकांत में बिठाकर समझाया, स्वामी, प्रेम अपनी जगह है और कर्तव्य अपनी जगह। आप गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन व्यापार और संपत्ति के मामलों में किसी पर भी इस तरह आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं है। मुझे गोविंद की नीयत ठीक नहीं लग रही है। वह हिसाब किताब में गड्ढबद्दी कर रहा है। समय रहते व्यापार की कमान आप अपने हाथों में ले लीजिए। रमाकांत ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा लीं और थोड़े गुस्से में कहा, सुलोचना, तुम कैसी बातें कर रही हो? गोविंद मेरा भाई नहीं, मेरा पुत्र है। मैंने उसे अपने हाथों से पाला है, उसे चलना सिखाया है। अगर वह मेरी जान भी मांगेगा तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। तुम मेरे भाई के प्रति अपने मन में ऐसा मैल मत रखो। मुझे उस पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा है। सुलोचना समझ गई कि मोह की पट्टी ने रमाकांत की आंखों को पूरी तरह से ढक लिया है। उसने लंबी सांस ली और चुप रह गई। समय बीतता गया। गोविंद बहुत ही चतुर और महत्वाकांक्षी था। उसने धीरे धीरे रमाकांत के सभी वफादार मुनीमों को काम से निकाल दिया और अपनी पसंद के चापलूस लोगों को व्यापार में रख लिया। एक दिन गोविंद ने रमाकांत के सामने कुछ दस्तावेजों का पुलिंदा रखा। भैया, पड्डड होसी राज्य के एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ हमारा एक नया अनुबंध हो रहा है। अगर यह काम पक्का हो गया तो हमारा व्यापार दोगुना हो जाएगा। इन कागजातों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। रमाकांत ने कागजातों को बिना पढ़े, बिना एक बार देखे ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा कि उसका भाई जो भी कर रहा है उसकी भलाई के लिए ही कर रहा है, लेकिन वह नया अनुबंध नहीं था। वे रमाकांत की सारी संपत्ति, घर और व्यापार को गोविंद के नाम करने के कागजात थे। कुछ ही महीनों बाद जब गोविंद ने पूरी तरह से सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया तो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने रमाकांत का घर में आना जाना और व्यापार में हस्तक्षेप करना बंद करवा दिया। एक दिन जब रमाकांत ने व्यापार के घाटे को लेकर गोविंद से सवाल किया तो गोविंद ने अपने असली रूप में आकर जो कहा, उसने रमाकांत की दुनिया ही उजाड़ दी। भैया, अब आप इस व्यापार के मालिक नहीं हैं। आपने अपनी ही मर्जी से यह हवेली, यह रेशम का व्यापार और सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। अब इस घर में आपके और आपकी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग यहां से जा सकते हैं। रमाकांत को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वह अवाक रह गया। जिस भाई को उसने अपनी उंगली पकड़ दचकर चलना सिखाया था, आज उसी ने उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रमाकांत और सुलोचना को खाली हाथ, बिना एक कौडी लिए हवेली से बाहर निकाल दिया गया।
रमाकांत इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। धन संपत्ति के जाने का उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन जिस विश्वास को उसने अपनी जिंदगी का आधार माना था, उसके टूट जाने ने रमाकांत को भीतर से खोखला कर दिया। वह कई दिनों तक न कुछ खाया न पिया, बस शून्य में घूरता रहता। एक दिन वह हताश होकर नगर के बाहर बहने वाली नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि अब इस जीवन का क्या अर्थ रह गया है, इससे अच्छा तो मृत्यु है। तभी मंदिर के प्रांगण से एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए सन्यासी बाबा भैरवनाथ बाहर आए। बाबा भैरवनाथ के चेहरे पर शिव के तेज जैसी चमक थी। वे त्रिकालदर्शी माने जाते थे। उन्होंने रमाकांत को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा तो उसके पास आकर बैठ गए। रमाकांत ने उनके चरण पकड़ डेरा लिए और रोते हुए अपना सारा दुखद्दा सुना डाला। बाबा, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया। जिस भाई को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, जिसके लिए मैंने अपने सुखों की बलि दे दी, उसी ने मेरी छाती पर खंजर घोंप दिया। मुझे मेरे ही प्यार ने, मेरे ही खून ने धोखा दे दिया। इस संसार में इंसान किस पर भरोसा करे? ईश्वर ऐसा अन्याय क्यों करता है बाबा? बाबा भैरवनाथ ने बहुत ही करुणा भरी दृष्टि से रमाकांत को देखा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और एक गहरी शांत आवाज में कहना शुरू किया, पुत्र रमाकांत, तुम अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे भाई गोविंद ने धोखा दिया है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें गोविंद ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने ही भीतर बैठे धोखेबाजों ने छला है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भी देवों के देव महादेव से यही प्रश्न पूछा था। रमाकांत ने अपने आंसू पोंछे और आश्चर्य से पूछा, माता पार्वती ने क्या पूछा था बाबा? बाबा भैरवनाथ ने ध्यान मग्न होकर कहा, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? क्या उसका कोई जन्मजात शत्रु या कोई बाहरी शक्ति? तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया था, वह हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बाबा ने अपनी आंखें रमाकांत की आंखों में डालते हुए कहा, भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य को उसका शत्रु कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य अपने शत्रु से हमेशा सावधान रहता है। महादेव कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा तीन चीजें देती हैं, जो उसके अपने ही भीतर जन्म लेती हैं। और ये तीन चीजें हैं अंधा मोह, दूसरों से रखी गई अपेक्षाएं और मनुष्य का अपना अनियंत्रित मन। रमाकांत अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। बाबा ने उसे और विस्तार से समझाना शुरू किया। पुत्र, शिवजी द्वारा बताया गया पहला सबसे बड़ा धोखेबाज है अंधा मोह। जब तुम किसी रिश्ते में अंधे हो जाते हो तो तुम सच और झूठ के बीच का अंतर देखना बंद कर देते हो। तुम्हारी पत्नी सुलोचना ने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारे मोह ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। मोह मनुष्य को अंधा कर देता है। तुम गोविंद के गलत कामों को भी सही मान बैठे, क्योंकि तुम उससे मोह करते थे। जब यह मोह टूटता है तो मनुष्य को लगता है कि उसे धोखा मिला है, जबकि वास्तव में वह खुद अपनी ही आंखों पर बंधी पट्टी का शिकार हुआ होता है। रमाकांत का सिर शर्म और पश्चाताप से झुक गया। उसे सुलोचना की कही हुई हर बात याद आ रही थी। बाबा भैरवनाथ ने आगे कहा, दूसरा सबसे बड़ा धोखेबाज है अपेक्षाएं यानी उम्मीदें। महादेव कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख किसी से अपेक्षा रखना है। तुम रो रहे हो क्योंकि तुमने गोविंद के लिए बहुत कुछ किया और बदले में तुमने यह अपेक्षा की कि वह भी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुम्हें सम्मान देगा। पुत्र, तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहना तुम्हारा व्यापार था। जब तुम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म करते हो तो उसमें कोई दुख नहीं होता। दुख तब जन्म लेता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चल सकता। इसलिए तुम्हारा दिल गोविंद ने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदों ने तोड़ा है। ये शब्द रमाकांत के हृदय में किसी तीर की तरह चुभ रहे थे, लेकिन साथ ही उसके भीतर के अंधकार को भी काट रहे थे। और तीसरा सबसे बद्धा धोखेबाज, बाबा का स्वर अब और भी गंभीर हो गया, मनुष्य का अपना अनियंत्रित मन और अहंकार। मनुष्य का मन उसे यह भ्रम दिलाता है कि वह जो कर रहा है वही सर्वोपरि है। तुम्हारे मन में यह अहंकार बैठ गया था कि तुमने गोविंद को पाला है, तुमने उसे खड़ीदा किया है।
शिव जी कहते हैं कि कर्ता केवल ईश्वर है, मनुष्य तो केवल एक साधन है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि मैंने किया है, तो वह अहंकार के जाल में फंस जाता है। तुम्हारे मन ने ही तुमसे बिना कागजात पर है हस्ताक्षर करवाए, यह सोचकर कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तुम्हारे अपने मन ने ही तुम्हें सबसे बड्ढी गच्चा दी है। बाबा भैरवनाथ शांत हो गए। नदी की कल कल करती लहरों के बीच रमाकांत को अपने जीवन का सबसे बद्धा सत्य मिल चुका था। उसका सारा क्रोध, सारा दुख और गोविंद के प्रति सारी घृणा अचानक एक धुएं की तरह उड्डेच गई। रमाकांत ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने आज मेरे नेत्र खोल दिए। मैं अज्ञानी था, मैं गोविंद को कोस रहा था, लेकिन हकीकत में मैं अपनी ही मूर्खता, अपने मोह और अपनी अपेक्षाओं का फल भोग रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए बाबा? मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब कुछ नहीं बचता तभी तो जीवन की असली शुरुआत होती है। क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड्ढा होता है। शिव की शरण में जाओ, अपने कर्मों को बिना किसी मोह और बिना किसी अपेक्षा के करो। उठो, सुलोचना तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी पत्नी है। जाओ, एक नई शुरुआत करो। रमाकांत ने बाबा के चरण स्पर्श किए और एक नई ऊर्जा, एक नए विश्वास के साथ वापस अपनी पत्नी सुलोचना के पास लौट आया। उसने सुलोचना से क्षमा मांगी। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कुटिया में रहना शुरू किया। रमाकांत ने फिर से रेशम का व्यापार एक छोटे स्तर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसके काम में कोई मोह, कोई अंधा विश्वास और कोई अहंकार नहीं था। वह जो भी करता पूरी सावधानी और समझदारी से करता। उसकी मेहनत और सुलोचना के साथ से कुछ ही वर्षों में रमाकांत का व्यापार फिर से बहुत बद्धा हो गया। दूसरी तरफ गोविंद, जिसने बेईमानी से सब कुछ हडपा था, अपने ही चापलूस मित्रों के धोखे का शिकार हो गया। उसका सारा व्यापार डूब गया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। लेकिन रमाकांत ने इस बार न तो उस पर हंसी उठाई और न ही उसे वापस अपने गले लगाया। उसने बस गोविंद को उसके कर्मों के सहारे छोड़ दिया, क्योंकि रमाकांत अब शिव के ज्ञान को समझ चुका था। तो दोस्तों, यह थी रमाकांत की कहानी। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे अपनों ने हमें धोखा दिया है। हम रात दिन रोते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान शिव के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। याद रखिए, संसार में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता जब तक आप खुद अपनी आंखें बंद करके उसे धोखा देने का अवसर न दें। अपने रिश्तों में प्यार रखिए, लेकिन मोह नहीं। लोगों की मदद कीजिए, लेकिन उनसे वापसी की उम्मीद मत रखिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन के भ्रम और अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जिस दिन आप अपेक्षा और मोह का त्याग कर देंगे, दुनिया का कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आज की यह कहानी, भगवान शिव का यह परम ज्ञान आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस जीवन के सत्य को जान सकें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हमेशा खुश रहें, सतर्क रहें और बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्म करते रहें। नमस्कार।